खदशात का इजहार किया। ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी की काविशों को सराहते हुए कहा, आपकी कोशिशों से इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त तय पाई। पुलिस लाइन्स में ईरानी वजीर दाखिला के एजाज में परेड का इनेकाद। पुलिस के खुसूसी दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी पेश की। इससे पहले ईरानी वजीर दाखिला पाकिस्तान मॉन्यूमेंट गए, यादगार शहदा पर हाजिरी दी। FC के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। ईरानी वजीर दाखिला ने शक्करपड़िया से इस्लामाबाद शहर और मागला पहाड़ी सिलसिले का नजारा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की मुलाकात। ईरानी वजीर दाखिला ने इलाकाई कशीदगी कम करने की पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के सिफारती किरदार को अहम करार दिया। कहा, पाकिस्तान के खित्ते में अमन के लिए कोशिशें काबिल तहसीन हैं। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई दो तरफा सिक्योरिटी और मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी ताउन और राबिता कारी मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार किया गया। They want to desperately meet, and until they ईरान मुआहदे के लिए मिन्नतें कर रहा है, लेकिन अब हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। ईरान हमसे मुलाकात के लिए बेताब है, हमें कोई दिलचस्पी नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। लेबनानी सदर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के सख्त बहरी नाकाबंदी कर रखी है, कोई जहाज नहीं गुजर सकता। कहा, हुसियों के बुहेरा अहमर बंद करने की इजाजत नहीं देंगे। हुसियों ने बुहेरा अहमर को बंद करने की कोशिश की तो जरूरी इकदाम किए जाएंगे। लेबनान में हिजबुल्लाह समेत कई मसाइल हल करेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान हमलों के बावजूद मुज़ाकरात जारी हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी ओहदेदार ने कहा है कि ईरान पर हमले सदर ट्रंप के हुक्म तक जारी रहेंगे, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती सतह पर बातचीत भी जारी है। अमरीकी हुकाम का मौक़िफ़ है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी या अबनाए हुर्मुज़ में हमलों और अमरीकी फौजियों की हलाकतों के रद्द-ए-अमल में की जा रही है। अमरीका के 10वें रोज भी ईरान पर हमले। चाबहार, बंदर अब्बास, सिरिक, बूशहर और कैशम समेत 10 शहर धमाकों से लरज उठे। सैनकॉम का कहना है, हमलों में ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाया। ईरान की जवाबी कार्रवाई, उर्दन में F-15 तैयारे और मिसाइल दिफाई रडार सिस्टम को तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा, बहरीन में अमेजॉन का डाटा सेंटर, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम और रडार तबाह कर दिए। कुवैत के अल सालम एयरबेस पर MQ-9 ड्रोन हैंगर और अमरीकी फौज की रिहाइशगाह को निशाना बनाया। अहमद अल जाबिर एयरबेस पर अमरीकी तंसीबात को भी तबाह कर दिया गया। यमन के हूसी बागियों ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी कर दी। सऊदी अरब की शदीद मजम्मत। कहा, हूसी मलेशिया ने यमन को वसी तर इलाकाई तनाज़े में घसीट लिया। बाबुल मंदब से गुजरने वाले जहाजों के खिलाफ तमाम हूसियों के इक़दामात का मौसर जवाब दिया जाएगा। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालकी ने हूसियों के इक़दाम को समंदरी क़ज़ाक़ी करार दिया। कहा, अपने जहाजों के लिए हिफाजती इक़दामात शुरू कर दिए। कतर ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी की मजम्मत कर दी। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि सऊदी अरब की सलामती और खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजहती का इजहार करते हैं। बैनुल अक़वामी आबी गुजरगाहों में आज़ाद जहाज रानी बैनुल अक़वामी कानून का बुनियादी उसूल है। आजाद कश्मीर में इंतखाबात 3 मरहलों में कराने का ऐलान।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर का कहना है 27 जुलाई को मीरपुर, 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद, 10 अगस्त को पूंछ डिवीजन में इंतखाबात होंगे। नताइज भी मरहलावार जारी किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर का कहना था फौज तब आती है जब हालात कंट्रोल से बाहर हों। ये नहीं कहा जा सकता कि आजाद कश्मीर में हालात बहुत खराब हैं। ARY न्यूज से गुफ्तगू में मुस्तफा मुगल ने बताया सियासी जमातों के मुतालबे पर आम इंतखाबात फौज की निगरानी में करवाए जा रहे हैं। मरहलावार नताइज माहौल पर असरअंदाज नहीं होंगे। नवाज शरीफ ने आजाद कश्मीर का वजीर आजम बनने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि नून लीग कामयाब हुई तो शहबाज शरीफ से कहूंगा कि मुझे वादी का वजीर आजम बना दें। कहा आजाद कश्मीर का बजट 10 गुना बढ़ाएंगे, एक एक मंसूबा मुकम्मल करके दिखाएंगे। चंद दिन में 10 ग्रीन बसें मुजफ्फराबाद पहुंच जाएंगी। मेरे बाद आने वाली हुकूमत ने कुछ नहीं किया, सिर्फ नारेबाजी की और लोगों को भड़काया। आपने हम पर एतमाद किया तो गुज़िश्ता जो काम रह गए थे अब सारी कसर निकाल देंगे। इलेक्शन के बाद आजाद कश्मीर की किस्मत चमक जाएगी। ख्वाहिश है मुजफ्फराबाद का शहर लाहौर और इस्लामाबाद से आगे निकल जाए। जिनके सूबे की सड़कें टूटी हैं वो आजाद कश्मीर की सड़कें कैसे बनाएंगे? जिनके अपने सूबे में वसाइल करप्शन की नजर हुए वो यहाँ वसाइल कैसे पहुंचाएंगे? मरियम नवाज का मुजफ्फराबाद जलसे से खिताब में नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर वार। कहा इल्जाम लगाने वालों से कहती हूँ यहाँ हुकूमत तो आपकी है, जहाँ नून लीग की हुकूमत वहाँ के हालात देख लें और जहाँ नहीं वहाँ के हालात देख लें। पंजाब की तरह कश्मीर को भी तरक्की करता देखना चाहते हैं। पंजाब में CCD ने इतनी मेहनत की कि अब जुराइम ना होने के बराबर हैं। सिंध के सीनियर वजीर शरजील मेमन का मरियम नवाज के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा फॉर्म 47 की पैदावार जमात आज कश्मीर में सियासी हमदर्दियां समेटने निकली है। जाली मैंडेट से इक्तदार पर काबिज जमात कश्मीरियों के हुकूक के लंबरदार बनने की कोशिश कर रही है। मत भूलें पंजाब के लाखों शहरी बेहतर इलाज के लिए सिंध का रुख करते हैं। तनकीद करने के बजाय अपनी कारकर्दगी का जायजा लें। पंजाब में मानसून के तगड़े स्पेल के बाद दरिया बिफर गए। चिन्योट के गांव मियांवाल में दरिया चनाब की मुंह जोर मौजें समंदर मस्जिद बहा ले गईं। दर्जनों मकानात मुनहदिम नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए कश्तियां पहुंचा दी गईं। जलालपुर भटिया में जमीनी कटाव की वजह से किसानों की एकड़ों पर फैली फसल जेर आब आ गई। वजीराबाद में सनती इंतजामिया ने मकामी आबादी को फौरी घर खाली करने की हिदायत कर दी। 7 घंटे तक मुसलसल तूफानी बारिश से नारोवाल शहर डबो दिया। पोस्ट ऑफिस में घंटों तक पानी जमा रहा और इंतजामिया को मुंह चढ़ाता रहा। जसर के मकाम पर दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद होने पर मकीनों को नकल मकानी की हिदायत। सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात, जेहलम में भी बारिश के पानी डूब गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशें जारी। पेशावर में बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया। मर्दान में बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मानसून बारिशों के बायस वजीर आला पंजाब का तमाम महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट समेत पंजाब के तमाम मुतासरा अजला में नकासी तेजी से मुकम्मल कर ली गई। मरियम नवाज का तमाम कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को फील्ड में मौजूद रहने का हुक्म। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं वजीर आला ने 15 अजला में वासा को 12 इकसाम की मशीनरी फराहम कर दी। ये सूबे की तारीख का सबसे बड़ा और वासा का प्रोग्राम है। पंजाब भर में अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स पर तेजी से काम जारी है। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी की नींद उड़ा दी। दिल्ली पुलिस का लाठीचार्ज भी नौजवानों को हिला न सका। भारतीय नौजवान वजीर तालीम के इस्तीफे के बाद मोदी को हटाने पर भी तिल गए। दिल्ली के इलाके जंतर मंतर में मोदी सरकार निकम्मी है के नारे बुलंद। तहरीक के शुरका पुलिस हसार तोड़कर असेंबली हॉल में दाखिल हो गए। भारतीय किसान भी मोदी मुखालिफ तहरीक में शामिल।
पेपर लीक होने के खिलाफ लाखों तलबा सरापा एहतजाज। मोदी सरकार में एहतजाज जुर्म बन गया। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी गिरफ्तार। गिरफ्तारी के दौरान राहुल गांधी के पैर में चोटें भी आईं। राहुल गांधी ने तलबा से इज़हार यकजहती के लिए अरकान पार्लियामेंट के साथ वजीर आजम हाउस के बाहर मुजाहिरा किया था। मुजाहिरीन ने भारतीय वजीर आजम मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर तालीम से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। राहुल गांधी ने कहा, भारत में इंसाफ नहीं, तलबा मुस्तकबिल खो रहे हैं, लेकिन वज़रा अपनी नशिस्तें छोड़ने पर तैयार नहीं। हुकूमत कोई जवाब दे रही है, ना पार्लियामेंट में इस पर बहस कराना चाहती है। तवक्को है अब मेरे दफ्तर में किसी के हाथ में फाइल न हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने अमले को हिदायत कर दी। वजीर आजम ऑफिस में मसनूई जहानत पर मबनी जदीद ट्रैकिंग और फैसला साजी निजाम लगा दिया गया। वजीर आजम ने इस सिस्टम पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत की और कहा कि आज के बाद वो अपने दफ्तर में रवायती फाइल निजाम नहीं देखेंगे। तमाम काम इसी मैकेनिज्म के जरिए होगा। नौरीन न्याजी का बयान जाती है, पार्टी पॉलिसी का हिस्सा नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मौलाना साहब के बयान का मामला भी छोड़ दें। उन्होंने वजाहत कर दी है, सबसे गुजारिश है कि फौज की कुर्बानियों और शहदा पर लबकुशाई न करें। जोश खिताबत में कुछ चीजें निकल जाती हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। दुश्मन को यही जवाब है कि दोबारा कोशिश की तो सख्त जवाब मिलेगा। सिफारत खानों को डाटा हैक करने वाले गिरोह के 12 हैकर्स लाहौर से गिरफ्तार। NCCIA पंजाब के डायरेक्टर अली वसीम ने बताया कि मुलजिमान सऊदी अरब, जर्मनी और इटली समेत मुख्तलिफ सिफारत खानों के डाटा हैक कर रहे थे। मुलजिमान ने सिफारत खानों के नंबर्स अपने नंबर्स पर डाइवर्ट कर रखे थे। मुख्तलिफ जुबानों के माहिर सिफारत खानों की जाली वेबसाइट भी बना रखी थी। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात के केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मुत्तहिदा मदारिस काउंसिल पाकिस्तान ने मौलाना फजलुर रहमान के पाक फौज और शोहदा से मुतालिक बयानात से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। तर्जुमान ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ उनकी जमात का जाती और सियासी मौक़िफ है। काउंसिल इसकी हिमायत नहीं करती। पाक फौज के शोहदा और गाजी हमारे कौमी हीरो और बाइस फख्र हैं। शोहदा की कुर्बानियों के खिलाफ किसी किस्म का मनफी बयानिया नाकाबिल कबूल है। जलालपुर कैनाल पर हमारे एतराजात हैं। CCI में तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक दरख्वास्त दी हुई है। हर सूबा वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक पानी लेने का पाबंद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, इरसा के तरीक़ाकार पर मुतादिद बार एतराज़ात उठाए। हम एक टास्क फोर्स बना रहे हैं जो इंडस वाटर ट्रीटी और मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात का जायजा लेगी। टास्क फोर्स बनाकर सिंध का मौक़िफ़ पेश करते रहेंगे। कहा, मुल्क में गंदम की कमी नहीं, कुछ अफराद ने गंदम जखीरा कर रखी है। दरामद के बजाय जखीरा की गई गंदम मार्केट में लाने पर तवज्जो देना होगी। सोलर सिस्टम से 3.25 लाख खानदानों की तवानाई की जरूरियात पूरी करने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर 18 अरब 20 करोड़ रुपए का सोलर सिस्टम फराहमी का मंसूबा इनकलाबी कदम है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, हुकूमत सिंध का मकसद कम आमदनी वाले दूर दराज इलाकों के मुस्तहिक खानदानों को सहूलत देना है। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ 7 अगस्त को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, लेवी और नाजायज टैक्स का जंग से क्या ताल्लुक। जालिमाना टैक्स ना हो तो फी लीटर पेट्रोल 200 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। रोजाना अवाम दुश्मनी की जा रही है। पूरी कौम से झूठ बोलकर अवाम को लूटा जा रहा है। 7 अगस्त को पूरे मुल्क की सड़कों को बंद करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कनाडा से दरामद होने वाली मुतादिद अशिया पर 50% टैरिफ आयद कर दिया। कहा, यह इकदाम अमेरिकी गाड़ियों और डेयरी मसनूआत के साथ गैर मसावी सलूक के जवाब में किया गया।
नई महसूलात का इतलाक शराब, हॉकी स्टिक्स और सीमेंट जैसी सनती मसनूआत समेत मुख्तलिफ अशिया पर होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये महसूलात 30 रोज बाद नाफिजुल अमल होंगी।